सो है गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज मैं दोपहर का वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी कि आज का दिन मेरा कैसा रहा। नॉर्मली मेरा जो डे है वो हर रोज़ सेम नहीं रहता है, कभी कुछ ज़्यादा काम रहते हैं, कभी कुछ कम रहते हैं। हर हाउसवाइफ अपने आप को रिलेट कर पाती होगी। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए शुरू करते हैं। तो अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूँ एंड टाइम आपको मैंने शो कर दिया है कि मुझे स्कूल से आते आते कितने टाइम हो गया। 11, 18 या फिर 19 हो रहे थे। मतलब कपड़ा वगैरह चेंज कर लिया था स्कूल से आने के बाद। और फिर मैं यहाँ पर जो है खाना देखा तो थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उन खाने को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उसी में हमको खाना बनाना था। और यहाँ पर देखिए आरव आप सबको कप दिखा रहा है। ये देखिए वो बोल रहा है, लेकिन वो वाला जो रियलिटी है वो आपको दूसरा भी चैनल में मिल जाएगा, पूर्णिमा रियल ब्लॉग में। तो देख लीजिएगा वो भी वीडियो। कब आएगी वो हमको नहीं पता है, लेकिन आएगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी धोने के लिए और मैं अपना टॉयलेट के ऊपर जो है लगाई हुई हूँ पुदीने का पौधा। तो उसमें बहुत धूप है और 2 दिन से मतलब हवा तो आता है, बारिश नहीं कर रहा था। तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी दे रही थी। तो क्योंकि नीचे रखने से क्या होता है ना, वो बच्चे जो है ना उखाड़ के फेंक देते हैं। आरव भी वैसा कर देगा, फेंक देगा। तो इसीलिए मैं उसे ऊपर एक छोटा सा मिट्टी का जो बर्तन है उसी में लगा दी हूँ, गमले में। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं एक मेरा फैमिली का और एक तो मेंबर यहाँ पर लाई हूँ। वो है मेरा, ये देखिए एलोवेरा, जो थोड़ा सा ज़्यादा छोटा नहीं है, तो उसको भी मैंने लगाया है और हल्का सा नेट से उसको कवर किया है। क्योंकि हमारे बच्चे इतने शैतान है ना। वो मेरी गोतनी का बेटा जो है ना वो ज़्यादा शैतान है। वो क्या करता है ना, सब कुछ उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है। और यहाँ पर मैं पानी दे रही थी और साथ ही साथ बातें भी कर रही थी। उधर मेरी एक तो ननद थी पड़ोस की ही, तो उसी के साथ बात कर रही थी। तो ये सारी रियल चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप पूर्णिमा रियल ब्लॉग में चल जाइएगा। वहाँ भी मेरी ही फ़ोटो लगी हुई है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वहाँ पर। और सो फ्रेंड्स, अगर आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेरा आफ्टरनून का रूटीन आज का कैसा था। और आज है 2 अप्रैल 2026 एंड गुरुवार को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ उसका नेक्स्ट दिन। तो मैं दोपहर का आप सबको यहाँ पर रूटीन दिखा रही हूँ कि कैसा मेरा दोपहर जाता है। रोज़ ऐसा नहीं जाता। जिस दिन अगर सुबह को खाना बना दिए रहते हैं तो फिर दोपहर को नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन आज नहीं बना था तो फिर इसीलिए बना रहे थे। और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं बनने के लिए। और यहाँ पर जो है मैं चावल साफ़ कर रही थी पटक पटक के। एक्चुअली ये वाला घर के चावल है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा भूसा रहता है, तो वो सबको थोड़ा सा पटक के साफ़ करना होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग चावल कैसे साफ़ करते हो? पटक के साफ़ करते हो कि कैसे करते हो? कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे वीडियो और इस तरह का वीडियो और भी चाहिए आपको, तो फिर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं ज़्यादातर आप सबको मोटिवेट करती हूँ, आज भी कुछ ना कुछ मोटिवेट ज़रूर करूँगी। तो आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सब भी मुझे मोटिवेट करो एंड कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस बना के लाती रहूँ। ये पुदीने हैं जो आपने देखा, एक लड़की इधर से क्रॉस की, उसी के घर के हैं, तो वो दी। एक्चुअली चटनी बनानी थी। और यहाँ पर चावल चढ़ा देने के बाद मैंने जो है पानी में लाई, एक बार लेके आई थी पीने का। और उसके बाद दूसरा बार जब पानी लेने गई तो आरब को भी ले गई थी साथ में नहला देने के लिए। और इसी तरीके से मेरी दोपहर गुजरती है। एंड मेरे बेड पे मत जाइएगा, ये हमेशा भरा भरा ही रहता है। बिकॉज़ कुछ भी मतलब बुक्स हुआ, कपड़े हुए, कहीं भी कुछ गिरा हुआ मिला तो वो सीधे बेड पे ही चला जाता है और वहीं पर चल जाता है। और हर समय मतलब इतना नहीं समय रहता कि हर समय उसी को समेटते रहे। और यहाँ पर मैं आरव नहा लिया और उसको कपड़ा पहनाई। फिर उसके बाद जो है हम लोग पीने का जो पानी है उसे लेके फिर जाना था। और बस
यही था मेरी आफ्टरनून रूटीन। ऐसे ही गुजरता है हर समय, थोड़ा सा काम, कभी ज़्यादा काम, लेकिन काम रहेगा। ज़रूरी है, काम के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। एंड सो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी कि मैथ्स कैसे करना होता है। ठीक है, जीके के लिए मैंने आपको बता दिया था कि मैं कैसे कर रही हूँ। और तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं चैट जीपीटी से कर रही हूँ, लेकिन मैथ्स के लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, कल मैंने ना की थी कुछ सेक्शनल मार्क्स लगाए थे, जहाँ की एडिक्विटी पैटर्न का मेरे क्वेश्चन एकदम से नहीं बन रहे हैं, बहुत ही गंदे नंबर आए। मैथ्स में बिलीव नहीं करोगे 10 तक ही आया, और रीजनिंग में लगभग ठीक ठीक नहीं बोलेंगे उसको, 30 आया। एंड इंग्लिश में भी वही 30 के अराउंड आया। मतलब नंबर मार्क्स बहुत गंदे आए थे और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पता नहीं सीजीएल बस एक कहीं हो न जाए कि सपना का सपना ही रह जाए। लेकिन हाँ, कर तो रही हूँ ना। अब इतना सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऊपर से अपने हेल्थ भी ख़राब, तो इतने सारे चीज़ों के बावजूद मैं पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है यही थोड़ा सा है बड़ी चीज़। तो मतलब अभी कम लेवल का मैथ्स वगैरह मेरे से बन जा रहा है। जैसे कि कम लेवल का बोले तो जीडी वगैरह का हो गया, एमटीएस का हो गया, और इधर आरआरबी ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, ये सब मतलब मैथ सब बन जा रहे हैं। लेकिन एडिक्विटी वाला जो देखा ना, तो इसमें बहुत ही गंदे मेरे परफॉर्म किए। और मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा सकती, एक्चुअली थोड़ा सा है अपने आप में बहुत ज़्यादा ही शर्म लग रहा था। कल मैंने देखा ना, इतना गंदा सेक्शनल हुआ मेरा सेक्शनल मार्क्स जब लगाई, तो इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे भी आ रहा है कि कैसे हो पाएगा। बट एनी हाउ करना तो है ही, उसके लिए मैं चिंता नहीं करती कि मेरे से हो नहीं रहा है, बट होगा। आप लोग बताओ मैं कैसे करूँ मैथ्स को, एडिक्विटी पैटर्न का कैसे अपने आप को सुधारूँ, वो आप कमेंट कीजिएगा। मैथ्स का मैं बस ऑफलाइन ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो भी ख़राब है, दुकान में पड़ा हुआ है। और उस फ़ोन को अब पता नहीं कब बनेगा, आज देंगे कल देंगे करके दुकान वाला रखा हुआ है। तो अगर वो आएगा नहीं जब तक, तब तक मैं फ़ोन से पढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि एक फ़ोन में हो नहीं पाता है। तो वो भी सेकंड हैंड ही लिए थे हम लोग, ताकि एक में वीडियो बनाए और एक से क्लासेस वगैरह करें। तो यहाँ पर देखिए दोपहर को कितना मतलब परेशान करता है। उसको नहला धुला के फिर खाना भी खाए हम लोग, और देखिए उसको सोने के लिए बोल रहे थे तो कितना ज़्यादा नखरा कर रहा था। तो कुछ भी मतलब बहाना बच्चा पकड़ने वाला आएगा इस तरह का बोल के डरा डर के उसको फिर सुलाया, और साथ में हम भी सो गए थे। और लगभग 2 बजे तक हम सो गए थे। मतलब कितना 1:20 से आई थिंक सोए थे। मतलब टाइम उस टाइम पे उतना नहीं देखे थे। और 2 बजे तक ईशान आया और तब जाके हम उठे हैं। ईशान 2 बजे तक आ जाता है। एंड इसी तरीके से मेरी आफ्टरनून जाती है। और 2 बजे फिर उठने के बाद जो है हम करने बैठे पढ़ाई। ईशान आके फिर ड्रेस चेंज किया और फिर मांगा हमको पानी, तो उसके लिए पानी दिए। और पानी देने के बाद जो है फिर हम भी पिए पानी और फिर पढ़ने बैठे। इसी तरीके से मेरी आफ्टरनून जाती है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में एक बार थोड़ी सी पढूँ, आफ्टरनून में एक बार पढूँ और एक बार शाम को। कभी कभी सुबह को ज़्यादा बड़े स्लॉट होते हैं, शाम को थोड़ा बड़े स्लॉट होते हैं, दोपहर को कम होते हैं, क्योंकि दोपहर को खाना अगर नहीं बनाना होता है तो बड़ा स्लॉट बनता है। आज तो मेरी थोड़ी सी बड़ी ही हुई, मतलब 2 से 3:30 बजे तक हम पढ़ने बैठे थे, क्योंकि आज कोचिंग नहीं जाना था। कुछ कारण से ऑफ था तो नहीं गए, इसीलिए मतलब थोड़ा देर तक आज पढ़ाई कर पाए थे घर में। अदरवाइज़ होता है ना, तो उसी टाइम पे मैंने मार्क्स लगाए थे तीनों सब्जेक्ट के, जीके नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स के तीनों के सेक्शनल लगाए थे। बहुत घटिया परफॉर्मेंस हुआ है, तो आप लोग जज मत कीजिएगा। जितना काम
ओवरलोड करके मैं कर रही हूँ, तो वो बड़ी चीज़ है। एक एग्ज़ाम देना भी बड़ी चीज़ है, तो अब मैं उसको कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए मैं मैथ्स कहाँ से करूँ। एडिक्टिव पैटर्न का बिल्कुल भी नहीं बना, और रीजनिंग उतना ज़्यादा टफ नहीं थी, लेकिन उसको भी करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश भी था, एडिक्टिव पैटर्न का थोड़ा सा टफ था, ज़्यादा लैंग्वेज उसका, तो इसीलिए उसमें भी दिक्कत आई, इंग्लिश में भी, तो उसको भी करना है। एंड गाइस ये था मेरा वीडियो। मैं बोलती हूँ जैसे भी आपका परफॉर्मेंस हो रहा है आप कोशिश कीजिए। ये जो मैं मैथ बुक कर रही हूँ ना, ये मेरा TCS वाला था, तो इससे मेरे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं होते। लेकिन एडिक्विटी वाला का जो क्वेश्चंस है ना, उसका मतलब पैटर्न ही अलग टाइप का है तो वही भाषा अलग है, तो उसी में इंसान फंस जाता है, हम तो फंस जाते हैं। और वही मैथ्स का मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा है कि कैसे करूं मैं, तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा मैं कौन सा चैनल से पढूं, कहाँ से पढूं, थोड़ा सा बताइएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फिर मैंने 3:30 बजे तक लगभग पढ़ाई की, और उसके बाद ये कपड़े वगैरह फोल्ड किए, और आज मुझे जाने थे मम्मी के पास, क्योंकि अब कोचिंग घर ये सब करते करते ना जा नहीं पाते हैं, तो इसीलिए जो है हम सोचे आज चलिए लेके चलिए। लेकिन आदमी सबका होता है, बहुत नखरा करने के बाद किसी तरह माने कि चलो ले चलते हैं। फिर बोले कि क्यों जाएगी, मतलब पास में है ना, तो इसीलिए नहीं ले जाने खोजते हैं, बोलते हैं कि क्यों रोज़ रोज़ ही जाना। रोज़ रोज़ एक्चुअली जाते नहीं हैं हम, फिर भी मम्मी है, अब हम पास में ही है, तो मुझे लगता है कि जाना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम लोग निकल गए थे मम्मी के पास, एंड वहाँ से हम लाते हैं दूध, तो वो लोग जाते हैं डेली, लेकिन हमको नहीं ले जाते। तो आज हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सूरज लग रहा है, और ये रात का वीडियो है जब दूध गर्म करने दिए थे। एंड फिर मैंने घर को साफ़ सफाई की, सोच रही थी कि पढ़ाई करूँ शाम को, लेकिन 1 घंटे के लिए पूरा लाइट चला गया था। एंड लाइट चला गया था तो फिर मेरा मन भी नहीं लगा। उस टाइम पे हम लोग खाना पीना किए, और जैसे ही लाइट आया तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो फिर हम सो गए थे। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इसी तरह का वीडियोस और भी पाए, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहे, हर रोज़ पॉजिटिविटी रखिए अपने माइंड में, नेगेटिव चीज़ों को निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि अपना ध्यान आप खुद रखेंगी, आपका ध्यान कोई और नहीं रखेगा। तो इसीलिए अपने लिए मेहनत कीजिए। बाय बाय।